कैसे दोस्तों आप लोग। दोस्तों बड़ी जबरदस्त खबरें मैं लेके आया दोस्तों। अमेरिका ने इमरान खान का जो बयानिया है उसको आकर सच साबित कर दिया। और उसके बाद है कश्मीर का मौका फिर हमने गवा दिया। राजनाथ सिंह की शास्त्र पूजा भस्म हो गई, इस पर बात करता हूँ। और चीनी प्रोफेसर का पाकिस्तान के शहीदों का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों डिटेल में उसको बताता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों मैंने कहा कि अमेरिका ने इमरान खान का जो बयानिया है वो सच साबित कर दिया है। याद होगा कि अमेरिका बहादुर जो है वो कितनी जंगें पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ रहा है और लड़ता रहा है और अभी भी लड़ रहा है। बहुत सारी चीजें दूर नहीं खाते में ना, जो हमें नहीं पता वो कौन कौन सी है। तो बार याद होगा कि इमरान खान कहा करता था कि अमेरिका अपनी जंग खुद लड़े, हम इसकी जंग में शामिल नहीं होंगे। तो उस वक्त जो लोग हैं उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया इमरान खान की बात के ऊपर। आज अमेरिका ने साबित कर दिया ना। अब जब अमेरिका की हमें जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने बोला कि इंडिया के मुकाबले में हम न्यूट्रल हैं, यानी कि हम गैर जानबदार हैं। यानी कि लाजिम वाला जेडी वैंस उसकी बीवी जो है वो इंडियंस है, तो इंडियन उसका ओरिजिन है, तो लाजिमी बात है वो बीवी की बात तो मानी जाएगी ना। तो यहाँ पे उसने साफ इनकार कर दिया और कहा भी अब लड़ो और मरो और मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत करने की। इमरान खान भी यही कहा करता था ना कि अमेरिका की जंग में हम क्यों कूदें। तो वही बात अमेरिका ने साबित कर दी कि वाकई जो है ना भाई अपना अपना काम रखो, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, आपको पैसे दे देंगे, पर आप जो है ना वो हमारे लिए काम करो। तो अमेरिका ने पहले ये है कि वो आपके सामने है कि ये बात कर दी और इसका बहुत बहुत शुक्रिया अमेरिका का कि इमरान खान का जो हमारा बयानिया है ना इमरान खान का वो सच साबित कर दिया उसने। तो दोस्तों कश्मीर का मौका हमने फिर गवा दिया। उसकी ये वजह है कि आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ कि जो लोग हिस्ट्री जानते हैं कि पहला मौका जो हमने जो है ना वो 1948 के अंदर जब कश्मीर हम श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे। ये जो कश्मीर है, हमारे जो पठान है भाई, जो कबायली लोग हैं, उन्होंने अपनी घर लोगों को वो बंदूक चलाना तो जानते शुरू से। ये हदीस भी हमारे नबी का है कि हथियार अपने पास रखो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुश्मन जो है ना तुम्हारा ये तुम्हें क़यामत तक तुमसे लड़ते रहेंगे। तो हम लोगों ने क्या कि जब तक हमने पढ़ते रहे और लड़ते रहे हम कामयाब रहे। आप देखिए ये पढ़ते हैं यानी कि स्टडी में लगे हुए हैं और लड़ रहे हैं हमारे साथ, यानी कि ये पढ़ते हैं और लड़ते हैं तो कामयाबी जा रही है। यही चीज जब हमारे पास ही तो हम लोगों ने दुनिया पे राज किया था। हमने इसको पढ़ना और लड़ना छोड़ दिया है और ये हमारे ऊपर हावी हो गए। तो 1948 में क्या कि हम लड़ते लड़ते वहां पहुंच गए कबायली लोगों के साथ। बाबा कहता भी उस वक्त थे, ये उसको उनकी जिंदगी की बात है। तो हमने आधा कश्मीर अपने पास ले लिया और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भागे भागे यूएनओ चले गए। अब बोला कि जनाब मेरी जान छुड़ाओ, और ये पाकिस्तान तो आगे आ गया है बहुत ज्यादा। तो फिर यूएनओ की मदद से जनाब या अमेरिका बहादुर की मदद से यह है कि वो कश्मीर जो है वहीं पे उसको होल्ड कर लिया गया। बोला कि अब हम जो है ना यूएनओ इसमें काम करेगी और इसमें प्लस वो यानी कि वो रायशुमारी करवाई जाएगी कश्मीर के अंदर। कश्मीरियों से पूछा जाएगा किसके साथ रहेंगे, वो आज तक नहीं हुई और आज ये हालत हो गई है कि कश्मीर जो है ना, तो ये इनका तरीकाकार होता है काली दुनिया के लोगों का। ये इसको जब मैं जाली हिंदू बोलूँ तो आप समझो कि ये नरेंद्र मोदी उसकी जमात की मैं बात करता हूँ। ये मेरा नया नाम रखा है इनका, क्योंकि बहुत सारे हिंदू यहाँ मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको ये किस किस्म का हिंदू है ये। तो ये हिंदुस्तान में अगर किसी को नफरत को अगर को बो रहा है ना, हिंदुस्तान में अगर जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, हिंदुस्तान का सुकून बर्बाद किया हुआ है, ना मुसलमान महफूज, ना सिख महफूज, ना ईसाई महफूज, ना बुद्धिस्ट, ना छोटी जात वाले हिंदू तो ये है। तो इसलिए जाली हिंदू का मतलब ये होगा कि नरेंद्र मोदी और उसकी जमात आ रहा है, इसकी बात करूंगा। तो वही हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा मौका का पाकिस्तान के पास है कि 1962 के अंदर जो चाइना था उसने जना हमला किया था इंडिया के ऊपर, तो अपने जगह अपने इलाके वापस लेके जो अंग्रेज दौर से पहले के थे, तो जो कि जिसमें कभी तफसील से आपसे बात करूंगा। तो चीन ने जो है वो तकरीबन 72,000 मरबा मील जो है ना वो इलाका अपने काबू में ले लिया था। तो उस वक्त सारी जितनी फौज थी ना इंडिया की वो सारी वहाँ ईस्ट इंडिया इलाके की तरफ वहाँ फैली हुई थी। तो यहाँ पंजाब और ये कश्मीर का सारा इलाका खाली था, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा फौज नहीं थी इनके पास। जो डिटेल में आपको बताऊंगा, बड़ी मजे की ये स्टोरी है कि वहाँ क्या हुआ था। तो फिर किस तरह अमेरिका ने और बरतानिया ने जाके पाकिस्तान के उस वक्त जो सदर थे जनरल अयूब खान, उनको अब जो भी कह लें आप, तो उनकी बातों में आ गया। तो उस वक्त कश्मीर जो है ना चाइना ने कहा था कि आप हमला कर दो और कश्मीर जो है ना आजाद करवा लो अपना, जो इंडिया के पास है। तो जो अमेरिका और बरतानिया की वजह से जनाब जो है ना वो हम ये जंग हार गए। तो जंग तो नहीं हारे, मतलब ये है कि कश्मीर उस वक्त नाम लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि कारगिल के मौका पर भी उस वक्त जनाब हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और बिल क्लिंटन साहब और इन सब ने मिलकर जनाब वो जंग उस वक्त भी रखवा दी।
तो कश्मीर फहीम लड़के का लड़का। अब यह क्या हुआ, फिर मौका हमने क्या किया कि अभी तक तो खैर वो ये बातें अभी तक जारी है, जंग तो मेरे ख्याल अभी खत्म नहीं हुई, जो कह तो दिया कि जंग बंदी हो गई, मगर मुझे लगता है कि इन पर एतबार करना जो सही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि अभी जो सिख जितने हमारे भाई हैं उनको 1984 के बाद पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो फुल फ्लैज पाकिस्तान के साथ है। तो अभी जो है ना अगर ये इंडिया अपना पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो हम उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और खालिस्तान और कश्मीर दोनों को आजाद करवा सकते हैं। तो ये था छोटा सा। अब आते हैं जी राजनाथ की तरफ। राजनाथ की जो शस्त्र पूजा है, शस्त्र पूजा होते हैं हथियार जो होते हैं ना, वेपन, उनकी पूजा की जाती है। और ये हिंदू मैथोलॉजी के अंदर ये मशहूर है कि श्री रामचंद्र जी जो हिंदुओं के भगवान है, वो जब रावण से लड़ने के लिए गए तो उन्होंने अपने जो शस्त्र हैं, यानी कि अपने जो हथियार थे, वेपन से, उनकी पूजा की थी। इसलिए तब से ये बकौल इनके हिंदू पंडितों के कि तब से जो है ना हजारों सालों से इसकी पूजा की जाती है। तो इसके लिए जो है ना आपको कामयाबी मिलती है, इसलिए रावण जो है पकड़ा गया था। अब आते थोड़ी सी इस पे तलक। इब्राहिम लोदी का जमाना आपने सबने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। इन तरह इब्राहिम लोदी और कुछ हिंदू राजे थे, मिलकर उन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर जो है दिल्ली के ऊपर जो है ना अपनी हुकूमत कायम की हुई थी। तो वहां पे एक राजपूत राजा था, इसका नाम था राणा सांगा। जितने भी राणा है ये सब राजपूत होते हैं, भट्टी भी राजपूत होते हैं। तो राणा सांगा ने क्या किया कि शहनशाह बाबर को दावत दी कि आप आ जाओ, इब्राहिम लोदी को हम हराते हैं, उसको हरा के को दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। तो जो शहनशाह बाबर थे वो खुरासान की तरफ, उस इलाके की तरफ वो जा रहे थे, अपनी फौजी जंगी मशकें कर रहे थे। वहां पे उनका जो था ना वो इरादा था कि वहां पे अपनी एक्सटेंड करें अपनी यानी कि एम्पायर को। तो यहाँ पे जब उनको राणा सांगा की तरफ से गो हेड मिला के आ जाओ और यहाँ पे हम जो है ना सब मिलके यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। और कभी किसी ने राणा सांगा को गद्दार नहीं कहा, ठीक है, को हालांकि वो भी तो बाहर से जो है ना उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान जो मुल्क है वहां के रहने वाले थे शहनशाह बाबर। उनका एक वादी है फरगाना, और उनका शहर है अंदीजा, ये वहां के रहने वाले। तो वहां से उनको बुलाया गया और उसने सिर्फ 20,000 फौज लेके आया। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो है ना उसके पास हिंदू राजे, उन्होंने अपनी फौजें भेजी, तकरीबन 1 लाख के करीब थी। और 20,000 जो है ना वो फौजी उन्होंने जनाब जो है कि वो दिल्ली पे कब्जा कर लिया, 1 लाख को ऐसे ही हरा दिया बहुत जबरदस्त तरीके से। उसकी वजह यह थी कि उस जमाने का जो एडवांस तरीन हथियार थे वो शहनशाह बाबर के पास, वो कहती वो तोप, यानी कि कैनन तोप, वो तोप जो थे ना वो चंगेज खान के पास भी थी। चंगेज खान उसी तोप की वजह से चाइना के ऊपर कब्जा किया था और चाइना के ऊपर कई साल तक उसने अपनी हुकूमत बनाई रखी थी। वो जदीद हथियार था और जमाना था तलवारों का, तो तोप का गोला आता और सैकड़ों जो है ना वो अपना क्या नाम सिपाही मर जाते। तो यही हथियार जो था ना वो शहनशाह बाबर के पास भी था, वो लेके आया। उससे पहले क्या हुआ कि जो जितने भी पंडित थे उनसे बात की गई, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा, तो पंडितों ने बोला कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि शहनशाह बाबर और उसकी फौज जनाब जो है वो पटाखों की तरह यहाँ से उड़ जाएगी और जल के भस्म हो जाएगी। और वो मंत्र उन्होंने पढ़े और कोई कुछ भी नहीं हुआ, और वो मंत्र धरे के धरे रह गए उनके। तो उनको सबको जिनको तसल्ली दी हुई थी। तो बहरहाल ये कि शहनशाह बाबर आया और आगे फिर मुगलिया सल्तनत की वहां पे बुनियाद रखी गई। और ये आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो लुधियाना है पंजाब का शहर, ये इब्राहिम लोदी के जमाने में, यानी कि लोदी कौम जो उसने बसाया है ये शहर, तो लोदी से लुधियाना है। मैं आपको बता दूं राजनाथ सिंह जो है ना वो भी यही काम करते हैं कि वो शास्त्र पूजा करते हैं, जो कि शहनशाह बाबर को हराने के लिए की गई थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये राफेल जब खरीदने गए ना तो ये जनाब राजनाथ साहब को लेके आए, तो राफेल की भी उसने शास्त्र पूजा की थी, ये जो है ना वो इंडिया के अंदर। तो अब उसका हाल देख लें क्या हुआ राफेल का। अब राजनाथ सिंह अब जो है ना तो आगे अब देखोगे उनका आगे जितनी भी पूजा करेंगे उसका क्या हाल होने वाला, ये ऊपर वाले जानता है। तो मेरा दोस्तों के बाद चीनी प्रोफेसर है तो जिन्होंने पाकिस्तान के शहीदों का शुक्रिया अदा किया है, और चीनी स्ट्रेटजी के जो है ना ये हिकमत अमली के माहिर है, ये मेरे पास खबर है। इसका नाम है विक्टर माओ, इन्हें चीन का गैर सरकारी तर्जुमान भी कहा जाता है। उसने बयान दिया है कि चीन को पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का शुक्रगुजार होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी जो शहीन है PF का, जिसने चीनी दफाई टेक्नोलॉजी की धाक दुनिया पर बैठा दी, दुनिया को बता दिया कि चीन की जो चीजें हैं जो किस तरह काम करती। यार राफेल गिराना कोई आसान काम है, दुनिया का बेहतरीन जहाज है, मगर बेहतरीन पायलट नहीं है जो उसके अंदर बैठे हुए वो है। अगर पाकिस्तानी होते तो फिर और मजा आता। चीन के सुपर डुपर होने का दरवाजा खोल दिया है, ये चीनी प्रोफेसर ने कहा है। ये बहस अभी तक बहुत आगे बढ़ेगी, उसने ये कहा है। और दोस्तों बात ये कि अभी जो ताजा खबर है कि 40% जो शेयर हैं जो चाइना जेट फाइटर बनाया था उसके 40% शेयर ऊपर चले गए। और आपको बता दूं कि ये जो है वो निकम्मे किस्म के जो पायलट हैं जो इंडिया तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से कि फ्रांस के जो लोग हैं सख्त परेशान हैं। और यहाँ भी मुझे मिले तो यहाँ पे को खबर अमेरिका में आम हो चुकी है और लोग परेशान भी हैं और हैरान है कि ये अब जो है वो दुनिया सोचेगी कि इनको हम अपना कोई जदीद किस्म का एडवांस किस्म का इसको वेपन दें या ना दें।
तो दोस्तों अभी भी खबर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है। ये इंडिया की तरफ से खबर आई, यानी कि जो सीज फायर हुआ है, जंगबंदी हुई है, तो अभी ये नया बयान आ गया है कि हम इसको अभी जारी रखेंगे। ताजमहल अमेरिका ने या किसी ने भी ना पीछे कोई उसको हौसला दे दिया होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करो। और ये दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि इसके पीछे जो इसराइल है ना, इसराइल का, मैं यहाँ पे अमेरिका हूँ तो यहाँ इसराइल की जो लोग हैं, जो कि आम लोग हैं, तो उनका कारोबार बड़ा तबाह हो गया। जी हाँ, जो कैंपेन चली थी कि कोई भी इसराइली प्रोडक्ट हम नहीं खरीदें, खासकर मुसलमान जो है, तो अब मैं इनको बेचारे ही कहूँगा, जो फैमिलियां हैं यहाँ, जो जूश फैमिलियां हैं इसराइल में या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट करवा रहे सॉरी, हर दफा यही होता है क्योंकि सुबह रात का वक्त है, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, तो खाना खाने के बाद मैं ये लोग बताता हूँ, तो कई दफा तो खाने की ऐसी चीज होती है जो गले में हो जाती है, इस तरह गला खुश्क हो जाता है। तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, ये मुंह में क्या हो गया, अच्छा निकल गया है। तो एडवर्टाइजमेंट ये ना इश्तहारा दे रहे हैं ये जूश फैमिलियां, वो कह रही है कि जूस जो है ना, ये सख्त अब इस वक्त फैमिलियां मुश्किल में, जिनके छोटे कारोबार थे ना, जैसे मैकडोनल्ड है, वो तो बड़ा है, वो तो बर्दाश्त कर लेगा जो बहुत बुरा नुकसान, इस पर स्टारबक्स है, वो भी बर्दाश्त, इस पर बहुत सारी उनकी चेन है। तो छोटे कारोबारी जो है ना, वो लोग जो है जूस है, उनका बुरा हाल हो गया। वो कहते हैं कि खुदा के वास्ते, यानी जो अपने गॉड को उसको बोल रहे हैं अंग्रेजी में, कि आप लोग जो है ना वो सब्सक्रिप्शन ले लें हमारी, यानी कि वो उस पर वेबसाइट दे रहे हैं कि $50 $100 महीने का हमें दे दिया करें, तो हम ये फैमिली हम सपोर्ट करें। लाज़िम बात है, ये जितने भी जो जूश है यहाँ पे, यूरोप में, यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे वो पैसे देंगे उनको। तो बात ये कि इसका असर तो हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैठा, हो सकता है ये एडवर्टाइजमेंट आपके मुल्कों में ना चल रही हो, लाज़िम बात है, मुस्लिम कंट्री में तो वो ये कैंपेन नहीं चलाएंगे ना, मुसलमानों को प्लेन चलाने का फायदा क्या होगा उनको, तो मुसलमान तो उनकी हेल्प नहीं करेंगे ना। तो ये यहाँ पे ये कैंपेन चल रही है और वो काफी परेशान है, उनकी फैमिलियां जो है। तो लोग देखें कि आम आदमी है वो भी मुतासर हो रहा है, तो इनको चाहिए कि ये बैठ के किसी मसले हल करें, ढीठ पन दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा खबरें, उसके बाद मजीद आगे जो खबरें आएंगी इंशाल्लाह वो उसमें मैं आपको आगाह करता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर दूसरी किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।